गाइस ये है गेम हब इमुलेटर और इसके बारे में आप सब लोग बहुत ही विस्तार से जानना चाह रहे होंगे। और मैंने जैसे ही कल इंस्टाग्राम पर आपसे प्रॉमिस भी किया था कि एक फुल डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जिसमें एड्रीनो, मीडियाटेक, एक्सिनोस इन सभी यूजर्स को बताऊंगा कैसे आप जो है GTA 5 जैसे गेम्स को इस एमुलेटर के अंदर चला सकते हैं। तो देखो जिनके पास टाइम नहीं है वीडियो स्किप करनी है वो अभी वीडियो छोड़ करके जा सकते हैं, दिक्कत की कोई बात नहीं है। क्योंकि मैं यहाँ पर आज थोड़ा सा टाइम लूंगा इस वीडियो में और आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा कि कौन कौन सी डिवाइसेस में ये गेम्स ट्रिपल ए क्वालिटी गेम्स जो पीसी गेम्स हैं वो आपके फोन में रन कर सकते हैं, चाहे फिर वो 4 GB रैम हो या फिर हायर एंड डिवाइस हो, स्नैपड्रैगन एलीट हो या फिर मीडियाटेक डायमेंसिटी 8000 हो या उससे कोई नीचे के प्रोसेसर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सारी चीजें जो है एक एक करके आपको बताऊंगा। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझना होगा कि क्या है इसमें माजरा और क्यों जो है गेम स्टार्ट होते ही क्रैश हो जाता है। और आपने देखा होगा कि आपके पास एक अच्छा प्रोसेसर है, उसके बाद भी जो आपका गेम जो है वो क्रैश कर रहा है एमुलेटर के अंदर ऑन करते ही। और अगर बहुत से आपने ऐसे वीडियोस भी देखे होंगे कि जिनका लो प्रोसेसर है, 6th जनरेशन है और या फिर 7th जनरेशन है, उसके बाद भी जो है गेम बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। लेकिन इसके पीछे राज क्या है, तो वो सारा कुछ मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझाना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए वीडियो पूरी देखना, अपनी वीडियो को लाइक करते हुए चलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना क्योंकि वहां पर आपके लिए कुछ स्पेशल है जो चीज आपके बहुत काम आएगी इस गेम को रन करने में। तो वो आपको काम करके रखना क्योंकि मैं हर एक को रिप्लाई करता हूँ इंस्टाग्राम पर। आइए देखते हैं जरा गेम हब इमुलेटर को। दोस्तों इस इमुलेटर की बात करें तो कैसे जो है हमें ये इमुलेटर पहले अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना होता है। सबसे पहला स्टेप ही बेसिक स्टेप है। तो अभी जो है मैं इसको यहाँ पर हटा देता हूँ आपके सामने और आप देख सकते हैं कि मैं इसको जो है यहाँ पर से अनस्टॉल कर दूंगा। तो स्टार्टिंग से आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप अगर मैं समझा दूंगा तो मैं कहूँगा कि ज़्यादा बेटर रहेगा। आप गूगल क्रोम में जाएंगे और वहाँ पर आपको जो है सिंपली ये मिल जाता है, तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ता है। और इस वेबसाइट पर जैसे कि अभी ये मैंने आपको दिखाया और आप अगर इसको इंस्टॉल कर लेते हैं तो ये यहाँ पर आपको मिल जाता है गेम हब इमुलेटर करके। पहला ही यहाँ पर आपको वेबसाइट दिख जाता है। ये सिर्फ एंड्रॉयड के लिए अभी आया है, तो आप जो है इसको डाउनलोड कर लेते हैं और उसके बाद जो है ये आपके फ़ोन में कुछ इस तरीके से आ जाएगा और इसको जो है आप इंस्टॉल कर लेंगे। तो ये एक बहुत ही बेसिक प्रोसेस है। कोई भी एप्लीकेशन हो, चाहे प्ले स्टोर से करनी होती है तो ऐसी तरीके से इंस्टॉल करते हैं, या फिर अगर हम क्रोम वगैरह से करते हैं तो फिर इस तरीके से इंस्टॉल करते हैं। तकरीबन 100-110 MB की है, तो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो मेरे हिसाब से काफ़ी सही है। और इसके रोज एक ना एक अपडेट आ रहे हैं। तो ये जो वर्जन है अभी 2.0.4 वर्जन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। इससे पहले जो है 2.0 आया, फिर 2.0.1 आया, फिर 2.0.2 आया और अब जो है यहाँ पर इन्होंने निकाल दिया है 2.0.4। और ये एक बीटा वर्जन है, मैं आपको बता दूं। अभी ये पूरी तरीके से लॉन्च नहीं हुआ है क्योंकि ये चाइना वगैरह में ही ऐसी चीजें डेवलप होती हैं तो समय लेती हैं। उसके बाद जो है आप इसको ओपन करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। आपके सामने कुछ इस तरीके से ये लोडिंग स्क्रीन आती है गेम हब की। इससे पहले भी बिनलेटर वगैरह बहुत से बिनलेटर आए हैं लेकिन वो इतने खास नहीं थे जितना ये स्मूथ है। आप देखिए साइन इन विद ईमेल, गूगल, साइन इन विद एप्पल। तो मैं गूगल से यहाँ पर साइन इन करता हूँ। तो अपनी कोई भी आप मेल आईडी यहाँ पर अटैच कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। आपके में पहले से होगी तो उसको ऐड कर दीजिए, अलाउ कर दीजिए। अब इसके बाद परमिशंस दे दीजिए। यहाँ से थोड़ा सा बैक आएंगे, फिर से अलाउ करेंगे, माइक की परमिशन दे देंगे। उसके बाद यहाँ पर से वीडियो क्लिप्स इसको भी अलाउड कर देंगे और देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर बहुत सारे गेम्स हमें देखने को मिल जाते हैं जैसे पॉलवर्ड हो गया, GTA 5, गॉड ऑफ वॉर, रैग्नारॉक, बहुत सारे गेम हैं जो कि आप माफिया 2 वगैरह, GTA 4 इस तरीके के गेम्स आपको इस एमुलेटर के अंदर देखने को मिल जाते हैं। क्या हम इन गेम्स को डायरेक्टली ऑनलाइन प्ले कर सकते हैं क्लाउड गेमिंग के थ्रू? देखिए कर सकते हैं लेकिन वो थोड़ी देर चलते हैं, क्रैश हो जाते हैं। जैसे कि मैंने कहा ये बीटा फेज में है जिस कारण जो है दिक्कतें करते हैं। लेकिन आप अगर अपने फाइल मैनेजर में किसी भी गेम की फाइल डाल लेते हैं लाइक GTA 4, माफिया 2 या फिर पॉलवर्ड या फिर कोई भी गॉड ऑफ वॉर जैसा गेम या फिर GTA 5, तो फिर जो है आपको क्या करना होता है वो यहाँ पर थोड़ा सा समझना होगा। आप ये इमोजी देख रहे हैं ऊपर मेरे लेफ्ट थंब पे, देखिए इस पर टैप करेंगे और यहाँ पर 2 बार टैप करना होता है। उसके बाद ये गेम लिख के आ जाता है होम के नीचे, इस पर दबाएंगे डबल टैप और फिर ये कुछ इस तरीके से ऐसे
इंस्ट्रक्शंस आएंगे। तो ये अब यहाँ पर सेकंड नंबर पे ये पीसी का आइकन बना है, इस पर दबा देंगे और उसके बाद ये प्लस आइकन पर आ जाएंगे, इस पर टैप करेंगे और फिर ये आपके सीधे फाइल मैनेजर में ले जाता है। तो जैसे कि मैंने अपने फाइल मैनेजर में यहाँ पर GTA 5 की फाइल रखी हुई है, तो मैं अपने उस फोल्डर में जाऊंगा, आपके भी उसी फोल्डर में होगी जहां पर आप फाइल को सेव करके रखेंगे। और बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कि जो हमारे पास पीसी में GTA 5 पड़ा हुआ है, क्या वही फाइल कॉपी पेस्ट करनी है? जी हाँ, वही करनी है और कोई नहीं है। तो वही फाइल आप इसमें कॉपी करेंगे। तो आपकी देखिए मैंने इस देव MPS नाम के फोल्डर में रख रखी है GTA 5 की, और इसके अंदर है, तो इसको मैं सेलेक्ट कर लूंगा यहाँ पर GTA 5, ये लॉन्चर EXP पर दबा दूंगा। ठीक है, और इस तरीके से कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पर सेकंड वाले ऑप्शन में ये वाली चीज को जो है हम यहाँ पर काट देंगे और इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट कर देंगे और उसके बाद कंफर्म दबा देंगे। और उसके बाद यहाँ पर फर्मवेयर फाइल्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएंगी। तो बस यहीं पर थोड़ा सा इंटरनेट चाहिए होगा, ये 100-200 MB यहाँ पर आपका खर्च होगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। और इसके बाद जो है यहाँ पर आखिर ये किन किन प्रोसेसर्स में चलता है, तो इसकी थोड़ी सी बात बता दूं मैं। देखिए यहाँ पर एड्रीनो के जो यानी कि स्नैपड्रैगन प्रोसेसर जो हैं वो हमारे आपके 6 जेन में भी चल रहा है, ये 7 जेन में भी चल रहा है। तो आपको खुद से ट्राई करना पड़ेगा। 8 जेन में यहाँ पर आपकी 888 सीरीज हो गई, 8 जेन 1, 2, 3, स्नैपड्रैगन 8 एलीट जो लेटेस्ट आया उसमें भी ये रन कर रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं हो रही। मीडियाटेक में आपकी हीलियो सीरीज में वर्क नहीं करेगा, मैं आपको बता दूं। आपकी जो है 1000 सीरीज है, सेकंड 2000, 3, 4, 5, 6, 7, 8000 मीडियाटेक डेमेंसिटी 8000 सीरीज जो है उन सब में ये रन कर जाएगा। एक्सिनोस में वर्क नहीं करेगा, लेकिन क्या S23, S24, S25 अल्ट्रा जैसे फोन में वर्क करेगा? तो हाँ, कर जाएगा, उनमें दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उनमें जो है किसी में स्नैपड्रैगन मिलता है, किसी में एक्सिनोस मिलता है। तो आप उसमें ट्राई कर सकते हैं। अगर आपके में स्नैपड्रैगन होगा तो वर्क कर जाएगा, बट एक्सिनोस होगा तो हो सकता है आपको यहाँ पर दिक्कत का सामना करना पड़े। अब देखिए यहाँ पर GTA 5 आ जाएगा, फर्मवेयर फाइल अपनी इंस्टॉल हो गई। अब इस पर जो है हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का जो हमें इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर प्ले नाउ का ऑप्शन आता है, तो मेरा है ये फोन पोको F1 स्नैपड्रैगन 845 प्रोसेसर। अब मैं प्ले नाउ पे जैसे क्लिक करता हूं तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर इनिशियलाइजेशन और इंस्टॉलेशन वगैरह जो है, कंटेनर, ये सब यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसमें थोड़ा सा वक्त लगता है। तो एक चीज और है, अगर जैसे कि आपके फोन में 128 GB मेमोरी है और 6 GB रैम है, जैसा कि मेरे फोन में है, तो मैंने यार कल पूरा दिन, मैं कल ही वीडियो लाने वाला था, लेकिन इस पूरे फोन को मुझे खाली करना पड़ा। ये ऑलमोस्ट 90 GB भरा हुआ था। तो अगर आपके फोन में जैसे कि मान के चलिए GTA 5 की फाइल है 65 GB या 60 GB की, तो 60 GB तो वो हो गया। उसके बाद आप उसको डिकम्प्रेस करेंगे, क्योंकि आप तो जिप फाइल डाल रहे हैं अपने फोन में। अगर डायरेक्ट फाइल डाल देंगे तो दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर जिप फाइल डाल रहे हैं तो उसको आप अगर जब डिकम्प्रेस करेंगे तो आपके फोन में 120 GB खाली होना चाहिए, नहीं तो वो डिकम्प्रेस नहीं हो पाएगी, आधी अधूरी होगी और फिर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। गेम जो है आपका क्रैश हो जाएगा, ब्लैक स्क्रीन वगैरह आ जाएगी। तो अगर आपके पास पीसी हो तो पहले से ही अनजिप करके डायरेक्टली डाल देना इसमें। और अगर आपको कहीं से जिप फाइल डाउनलोड करनी पड़ रही है तो आपको 120 GB अपने फोन में ऑलमोस्ट खाली करके रखना है। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है, अदरवाइज जो है आपका गेम रन नहीं कर पाएगा और ये पूरी तरीके से क्रैश कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से लेआउट कुछ आ जाएगा, वन डिवाइस हैज बीन कनेक्टेड वर्चुअल। अब देखिए मेरे में ये क्रैश हो रहा है, मैं आपको बता दूं क्लियरली, कुछ भी धोखाधड़ी नहीं। जो मेरा पोको F1 है उसमें ये क्रैश हो रहा है। आप बात करते हैं इसकी सेटिंग्स की, लेकिन ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि चलो को मेरे में नहीं चला कोई बात नहीं, मैं अदर फोन है मैं उनमें ट्राई करूंगा, उनमें चल जाए। स्नैपड्रैगन 845 प्रोसेसर में तो ये वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन और जो 8 जेन सेकंड, थर्ड, फोर्थ है या फिर 7 सीरीज है उनमें ये वर्क कर जाएगा। मीडियाटेक की जो मैंने बता दी 8000 सीरीज, 7000, उनमें वर्क कर जाएगा। तो आप अपने में ट्राई कर सकते हैं। अब यहाँ पर इनकी सेटिंग्स देख लेते हैं, सेटिंग्स में हमें क्या देखने को मिलता है। तो जैसे सेटिंग्स में मैं जाता हूँ, उसके बाद गेम सेटिंग्स जो इसकी हमें देखने को मिलती हैं, देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर गेम रेजोल्यूशन देखने को मिल जाता है। तो अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं कौन सा रेजोल्यूशन चाहिए, फुल HD, HD। अगर आपके पास अच्छा फोन हो तो मैं कहूँगा फुल HD वगैरह ही सेलेक्ट कर लेना। मैंने अभी 1280 और 720 में ही लगा रखा है। उसके बाद इनको ज़्यादा नहीं छेड़ना है। कंपेटेबिलिटी में आते हैं तो ये यहाँ पर कंपेटेबिलिटी लेयर ऐसे की ऐसी
रहने देंगे। और अगर आपको चेंज करनी हो, अगर बाई चांस वर्क ना करे, तो ऊपर नीचे आप चेंज करके देख सकते हैं। जीपीयू ड्राइवर में आ जाएंगे तो जीपीयू ड्राइवर सब अलग अलग यहाँ पर दे रखे हैं। तो इसका एक सिंपल सा तरीका है, आप सिस्टम ड्राइवर यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। इसके अलावा जीपीयू ड्राइवर में आप देख सकते हैं 8 एलीट भी यहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है लेटेस्ट के लिए, जिनके में हो आप वो लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर ऑटो ड्राइवर, ये ऑडियो ड्राइवर ऐसा ही रहना है। DKB के वर्जन जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसको जो है हम लोग सेलेक्ट करेंगे DKB के 1.10.03 एसिंक, ये जो है वैसे सही सेलेक्ट है। उसके बाद जो है नीचे आ जाते हैं BKD 3D, ये भी ऐसा का ऐसा ही रहेगा। CPU ट्रांसलेटर में देखते हैं तो यहाँ पर बॉक्स 64 करके जो है आपको दे रखा है, तो आप इसको भी बाय डिफॉल्ट ही रहने देंगे। फिर कोर लिमिट आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं, नो लिमिट वगैरह लिखी है तो 3 कोर कर लेंगे। तो इससे होगा ये कि आपके जितने भी अदर एप्स में आपका CPU वर्क कर रहा होगा वो सारा जोर इसमें लगा देगा। उसके बाद बैकअप पे ऐसे ही रहना है। कंट्रोलर आपको ये यहाँ पर इनेबल कर लेने हैं, ठीक है। अगर आप कंट्रोलर सेट करना चाहते हैं जैसे कि Xbox कंट्रोलर, जो कि आप देख सकते हैं रखा है, आप इसमें अटैच करके बड़े आराम से इसको खेल सकते हैं। कंपोनेंट ऐसा कैसा ही, इनपुट मैपिंग ये यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे ही रहने देने, इसमें ज़्यादा बहुत कुछ चेंज नहीं है। और बैक करने के बाद सिंपली जो है आप अपने प्ले नाउ पर दबाएंगे तो इसके बाद जो है आपके फ़ोन में गेम रन कर जाएगा। इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ फर्मवेयर फाइल इंस्टॉल होते वक्त ही ज़रूरत पड़ेगी। अब जैसे कि मेरे इस प्रोसेसर में यानी कि इस गेम चिप में स्नैपड्रैगन 845 में ये बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं है। तो ये देखिए इस तरीके से क्रैश हो जाता है, पीछे थीम वगैरह चल रही है, सब कुछ आ रहा है, बट यहाँ पर जो गेम है वो क्रैश कर रहा है प्ले नाउ पर दबाने के बाद। तो ये थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कत है इस प्रोसेसर के साथ, लेकिन बाकी फ़ोन्स में ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। बड़े आराम से जो है उनके में मैं समझता हूँ ये चल जाएगा। और जितनी सारी चीज़ें थी वो मैंने यहाँ पर आपको बता दी हैं। बाकी अदर गेम्स की भी फाइल्स वगैरह ही डाल करके आप अपने फ़ोन में इन गेम्स को खेल सकते हैं। GTA 5 को खेल सकते हैं, GTA 4 को आप खेल सकते हैं, माफिया 2 हो गया, या फिर और भी जो कोई गेम है आप जो पसंद करते हैं PC के अंदर, उनको आप इस एमुलेटर पर ट्राई कर सकते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियरली जो है वो समझ में आ गई होंगी। कुछ भी अगर डाउट रह गया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और GTA 5 से रिलेटेड कुछ भी चाहिए, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लें। आपको वहाँ पर जो भी कुछ चाहिए, मेरा बायो वहाँ पर ज़रूर चेक कर लें। यहाँ पर आपको नहीं दे पा रहा हूँ तो इंस्टाग्राम पर आप मुझसे कनेक्ट रहिए, आपकी पूरी हेल्प मैं करूँगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, और अगर कोई दिक्कत होगी तो इन फ्यूचर में आगे और कोई वीडियो भी बना करके दोबारा से आपके लिए भी मैं आपको समझा दूंगा। तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि रैम मैटर नहीं करती है इस एमुलेटर के साथ में, सिर्फ आपका प्रोसेसर जो है वो इसमें काम कर रहा है या नहीं वो थोड़ा सा देखना होगा। तो ये चीज़ आप समझ के चलिएगा, और उसके बाद जो है आप गेम इसमें बड़े प्यार से खेल सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड एंजॉय।